अपन सब चाहते हैं कि हमारा फाइनेंशियल लाइफ पीसफुल रहे, है ना? ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, ये कंट्रोल और फ्रीडम का है। ऐप ने पैसा मैनेज करने से आपके पास चॉइसेस होते हैं, स्ट्रेस कम होता है और आपका फ्यूचर ब्राइट होता है। पीस ऑफ माइंड के लिए करोड़पति होना जरूरी नहीं है, बस आज से ही अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करना शुरू करो। आप सोच रहे होंगे, अरे डेव भाई, कहना आसान है, करना नहीं। समझ गया, लेकिन यकीन मानो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो बस सिंपल प्रिंसिपल्स और कंसिस्टेंसी का खेल है। आप कर सकते हो। चलो देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स जिनसे आप अपने पैसों को मैनेज कर सकते हो, जैसे एक्सपर्ट करते हैं। चलो बात करते हैं बजटिंग की। मुझे पता है ये कोई एक्साइटिंग टॉपिक नहीं है, लेकिन बजट आपके फाइनेंशियल फ्रीडम का रोड मैप होता है। ये रिस्ट्रिक्टिव नहीं होता है। इसे एक स्पेंडिंग प्लान समझो, जिससे आप अपने पैसों को बताते हो कि कहां जाना है, बजाय इसके कि वो कहां चले गए। 50-30-20 रूल एक अच्छी शुरुआत है। ये रहा ब्रेकडाउन। अपनी टैक्स के बाद की इनकम का 50% अपनी नीड्स पर स्पेंड करो, जैसे कि घर का किराया, खाना, ट्रांसपोर्ट। 30% अपनी वांट्स पर स्पेंड करो, जैसे कि बाहर खाना, एंटरटेनमेंट, हॉबीज। और आखिरी 20% ये सेविंग्स और डेट रिपेमेंट के लिए। यह रूल एक गाइडलाइन है, इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करो। जरूरी है कि आप अपने स्पेंडिंग के बारे में इंटेंशनल रहो। जब आप देखोगे कि आपका पैसा कहां जा रहा है, तो आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाओगे और इंपॉर्टेंट चीजों को प्रायोरिटाइज कर पाओगे। याद रखो, बजट डिप्रिवेशन के लिए नहीं है, एम्पावरमेंट के लिए है। डेब्ट एक बहुत बड़ा बोझ होता है। यह आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने से रोकता है। क्रेडिट कार्ड्स, स्टूडेंट लोन्स, कार पेमेंट्स, ये सब मिलकर आपकी इनकम को खत्म कर देते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पीस ऑफ माइंड के लिए डेट से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। शुरुआत करो अपने सारे डेब्ट्स की लिस्ट बनाने से, जिसमें इंटरेस्ट रेट्स और मिनिमम पेमेंट्स भी शामिल हो। फिर एक डेट स्नोबॉल प्लान बनाओ। सबसे पहले स्मॉलेस्ट डेट को चुकाने पर फोकस करो और बाकी डेट्स पर मिनिमम पेमेंट्स करते रहो। एक बार स्मॉलेस्ट डेट खत्म हो जाता है, तो उस पेमेंट अमाउंट को नेक्स्ट स्मॉलेस्ट डेट में डाल दो और ऐसे ही करते रहो। इस मेथड से मोमेंटम बनता है और आप मोटिवेटेड रहते हो। जैसे जैसे आप हर डेट को चुकाते हो, आपको अकॉम्प्लिशमेंट फील होता है और आप अपनी फाइनेंसेस पर कंट्रोल पा लेते हो। याद रखो, डेट फ्री होने से बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज खुलते हैं। सेक्शन 4, सेव एंड इन्वेस्ट, वॉच योर मनी ग्रो। सेविंग और इन्वेस्टिंग वेल्थ बनाने और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बहुत जरूरी है। शुरुआत करो एक इमरजेंसी फंड बनाकर, जिसमें आपके 3 से 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस कवर हो जाएं। यह आपको अनएक्सपेक्टेड इवेंट से प्रोटेक्ट करेगा और आपको डेट में जाने से बचाएगा। एक बार आपका इमरजेंसी फंड बन जाता है, तो इन्वेस्टिंग शुरू करो। स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स के एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहां से शुरू करें, तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प मांगने से मत डरो। जरूरी है कि अर्ली स्टार्ट करो और कंसिस्टेंट रहो। कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर की वजह से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन भी समय के साथ बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है। याद रखो, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पेशेंट रहो और अपने पैसों को ग्रो होने दो। सेक्शन 5, ट्रैक योर स्पेंडिंग, नॉलेज इज पावर। इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आपका पैसा कहां जा रहा है। अपने एक्सपेंसेस को 1 या 2 महीने तक ट्रैक करो, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स कैसी है। आप एक सिंपल नोटबुक, स्प्रेडशीट या फिर कोई बजटिंग ऐप यूज कर सकते हो। अपने एक्सपेंसेस को कैटेगरीज में डिवाइड करो, ताकि आपको पता चल सके कि आप कहां पर कम खर्च कर सकते हो। क्या आप बाहर खाने पर बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे हो? क्या आप कोई सस्ता मोबाइल प्लान ढूंढ सकते हो? छोटे छोटे चेंजेस से भी समय के साथ बहुत फर्क पड़ता है। अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करने से आप अकाउंटेबल रहते हो और इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाते हो। इससे आप अपने बजट को एडजस्ट कर सकते हो, इंप्रूवमेंट एरियाज आइडेंटिफाई कर सकते हो और अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ ट्रैक पर बने रह सकते हो। सेक्शन 6, टेक कंट्रोल ऑफ योर फ्यूचर। अपने पैसों को इफेक्टिवली मैनेज करना आपके हाथ में है। बात रातों रात करोड़पति बनने की नहीं है, बात है सिंपल हैबिट्स अडॉप्ट करने की और स्मार्ट चॉइसेस लेने की। 50/30/20 रूल को इंप्लीमेंट करो, डेट से बाहर निकलो, सेविंग और इन्वेस्टिंग शुरू करो और अपने स्पेंडिंग को ट्रैक करो। ये स्टेप्स आपको एम्पावर करेंगे ताकि आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल कर सकें और अपने गोल्स अचीव कर सकें। याद रखो, फाइनेंशियल पीस की कोई कीमत नहीं होती है। आज ही शुरुआत करो और अपनी फाइनेंशियल वेलबींग को ऊंचाइयों तक पहुंचते हुए देखो।